में अकीदत पेश करता है। अदब व एहतराम के पाकीज़ा कायनात में कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। आइए सबसे पहले मिलकर गुंबद खजरा के मकीन की बारगाह में दिल लगाकर दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी। सुम्मर रिदा नबी बकरी वान उमरा वान अली वान उस्मान ज़िल करमी। इल्हाम की रिमझिम कहीं बारिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बारिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी चाहत ने किया है। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, वल असर तेरी नींद निगाही की अदा है। बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मुहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। हज़रात, इल्म अदब का ये अज़ीमुश्शान माहौल, फिक्र शऊर की अज़ीमुश्शान वादियाँ, ज़ूफ़शान इल्म अदब का एक अज़ीमुश्शान काफ़िला आपके शहर अजीज में जलवागर हो चुका है। मगर बड़ी दीना हसरतों के साथ ये बात कहने पर मैं आमादा हूं कि रात के 10:30 बजने को है। दुनियाए सुन्नियत की कई अजीमुश्शान बाकमाल आवाजें आपके शहर अजीज के बाद मिंबरे नाज के पाकीज़ा तिंदीलों में जलवागर हो चुकी है। इल्म अदब की कई अजीमुश्शान हस्तियां, फिक्र शऊर के कई अजीमुश्शान हिमालय, इल्म अदब के कई अजीमुश्शान कोहिनूर इस वक्त इस पाकीज़ा महफिल में जलवा फरमा है। आपने ऐलानात के जरिए, इश्तिहारात के जरिए जिन शख्सियात का नाम सुना, जिन मुकद्दस मुहतरम बुजुर्गों की आवाजों को आप सुनने के लिए यकजा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सदाओं पर लब्बैक कहते हुए इल्म अदब की वो अज़ीमुश्शान हस्तियां आपके शहरे अजीज में जलवागर हो चुकी हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके इलाके, आपकी बस्ती का माहौल क्या है, सुनने और सुनाने का अंदाज क्या है, मैं तो इससे आगाहियत नहीं रखता। मगर दूर दराज तक जहां तक हमारी आवाजें जा रही हो, उनसे बड़े अदब के साथ, वालहाना अकीदत व मोहब्बत व उल्फत व मरब्बत के साथ मैं गुजारिश करता हूं, इल्तिमास करता हूं कि आपके इस पाकीज़ा मिंबर पर आप तक नबी की नात के जरिए तारीफ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाने के लिए जिन शख्सियात को आपने मदू किया था, वो तमाम के तमाम मुकद्दस चेहरे और मुकद्दस जलवे इस वक्त मिंबर शरीफ पर आ चुके हैं। बस आपकी देर है, आप जितनी जल्द आएंगे ये नातखाने मुस्तफा अल्लाह के हबीब की तारीफ और तौसीफ के लिए, आपकी समातों, बेलगाम समातों को लगाम बख्शने के लिए, बेवजन कुव्वतों को बावजन करने के लिए नबी की नात के सहारे आप तक ये पहुंचेंगे। सबसे बड़ी सादतमंदी की बात यह है कि दुनियाए सुन्नियत का वो खतीब जिसके खिताब को सुनने के लिए लोग 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि सालहा साल इंतजार करते हैं। जिस शहर में, जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस इलाके में उनका खिताब हो जाए, वहां के बड़े तो बड़े, नई नस्लें भी जिनको भूल नहीं पाती है और इल्तिजाएं करती हैं, मन्नतें मांगती हैं, तमन्नाएं गुदास करती हैं कि काश वो खतीब दोबारा हमारे शहर में आए
और हालत हाजरा के पस मंजर में दुनिया के आईना को दिखा करके हमें हमारी और अल्लाह के रसूल की तालीम से आशना कर दे। वो लहजा जिस लहजे का वजूद तो यकीनन गिरिडीह की सरजमीन से है, मगर इल्म और अदब का वो अजीमुशान बादशाह हिंदुस्तान के कई अजीमुशान इजलास में पहुंच करके बड़े बड़े खुतबा की मौजूदगी में जिन्होंने अपनी खिताबत का लोहा मनवाया है, वो खतीब बाकमाल वाइद श्री मकाल बने बने फजलाए फजलाए बने बनाए फजलो कमाल खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडीह झारखंड वो तशरीफ ला चुके हैं। और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं एक ऐसा लहजा आपके मिंबर शरीफ पर जलवागर है, एक अरसे से शेरो अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाली आवाज, नबी की नात जितनी खुश उसलूबी के साथ ये पढ़ना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा खुश उसलूबी के साथ ये लिखना जानते हैं। नबी की आशिक की ये पहचान होती है, उनके दिलों की ये कैफियत होती है कि जब चेहरे मुतगय्यर होते हैं, जब परेशानी आमादा होती है, जब जहनों में कुदूरतों और तरह तरह की बातें आती हैं, तो नबी के मत वाले, नबी के दीवाने नबी की नात का सहारा लेते हैं। वही एक ऐसा लहजा हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों को जिसने अपनी नात के जरिए कभी खुद पहुंच करके कभी अपनी नात को पहुंचा करके शिरकत हासिल की है, वो लहजा बड़े बड़े नातखां जिसके कलाम को पढ़ते हैं। इस वक्त शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की शक्ल में मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज है, उनके पाकीज़ा चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। इसी हिंदुस्तान में सालहा साल से जोड़ियां चलती हुई आई, मंजरे आम पर कई जोड़ियां आई, अल्लाह ने वजूद बख्शा, मगर उनकी नबी की नात की बेहुरमती हो या उनके दिलों के तकद्दुस में वो तकद्दुस माब आपकीने न रह पाए हो, जिस वजह से उनको आलम वजूद में आशनाइयत से पहले नाशनाइयत की मुंह देखने पड़े। मगर इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मगरिबी बंगाल का वो दो अनमोल लहजा जिसने हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया है, नई नस्लों के जहनों फिक्र पर सर चढ़कर बोलने वाला दो लहजा जब वो पढ़ता है तो लोग मन्नतें करते हैं कि काश वो पढ़ता रह जाए। उस लहजे का नाम शायर आज़म हिंदुस्तान मद्दाहाने बहिश्ते रिसालत नातखाने मुस्तफा जनाबे नायाबो मंजर साहिबान कलकत्ता मुल्के हिंद की दो अजीम जोड़ी एक साथ दो लहजा पढ़ने वाला इस वक्त मिंबर शरीफ पर जनाबे नायाबो मंजर साहिबान की शक्ल में मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज है। और एक और लहजा जिसने नबी की नात के जरिए आपके दिलों पर कई सालहा साल तक हुकूमत की है, कई बार आप तक आ चुके हैं। मेरी मुराद मद्दाहे रसूल अनाम ज़बिल मिल्लत वल एहतराम जनाबे याकूब उस्मानी साहब क़िबला से है। एक और लहजा है तकद्दुस माब लहजा मद्दाहे रसूल अनाम जनाबे ज़ियाउर रसूल साहब क़िबला। और इंशाअल्लाह अल्लामा आसिफ इकबाल के पाकीज़ा खिताब के बाद एक और मुनफरिद लहजे के खतीब मेयारी खतीब शहरे कलकत्ता से तशरीफ लाए हुए मेहमान खतीब, आप उनसे भी खिताबे नायाब इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। मगर मैं बड़े अदब के साथ निहायत शराफत और शाइस्तगी के साथ मन्नत और समाजत में करना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो लोग इधर उधर तफरीह में लगे हुए हैं घूम रहे हैं उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम आ चुके हैं नबी की नात के वो अनमोल लहजे आप तक आ चुके हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, वो सब के सब जलवागर हो चुके हैं। इंतजार आपकी आमद का है, जुस्तजू आपकी तमन्नाओं का है, हम मतमन्नी हैं आपकी आवाज सुनने के, आपके पाकीज़ा वजूद को देखने के। बैठ जाइए आप। अब मैं आपसे बैठने के लिए कहा हूं तो इधर उधर चेहरा देख रहे हैं आप। मैं यसरफ बन गया हूं मासियत का, मोहम्मद की दुआएं कर रहा हूं। हालात के तनाजुर में एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। 11 बजने को है अब तक। कई अजीमुशान लहजों को आपने बुलाया है। कोई जरूरी नहीं कि 20,000 लोग हो तभी जलसा कामयाब होता है, 15,000 लोग हो तभी जलसा कामयाब होता है। किसी शायर मुकर्रिर नकीब की क्या हैसियत है कि वो मुस्तफा जाने रहमत के जलसे को कामयाब करे। जलसा तो अल्लाह उसके रसूल के फजल से कामयाब होता है।
जलसा तो अल्लाह औलियाए कामिलीन की अताओं से कामयाब होता है। ये उर्से मुकद्दस का अजीम शान माहौल है, फिक्र और शऊर की अजीम शान वादियां हैं। जो लोग जहां हैं उनसे मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप जितनी जल्द हो सके आकर के बैठ जाएं, अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। जो घर में है, जो मकानात में है, जो दरो दीवार से लग करके खड़े हैं, उनसे गुजारिश है, अल्लाह ने आपकी जिंदगी में ये अजीम शान रातें अता फरमाई है। ये जमीनें कल कयामत के दिन गवाही देंगी और आपके बैठने की अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये नेकियां काम आएंगी, अकीदतें मन्नतें काम आएंगी आपकी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, हर चीज कयामत के दिन आपकी खबर देगी। ये हाथ गवाही देंगे कि मालिक ये हाथ तेरे हबीब के नाम पर उठा था, ये जबान गवाही देंगे कि तेरे हबीब की तारीफ और तौसीफ की थी, ये जमीन गवाही देगी कि मालिक तेरे महबूब का उम्मती जमीन पर बैठ करके सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं लगा रहा था। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, हर चीज कयामत के दिन खबरें देगी, गवाही देंगी। तो हम मुंतजिर किस बात के हैं? बैठ जाएं आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं बगैर किसी तमहीद और बगैर किसी ताखीर के मैं चाहता हूं कि वो अनमोल लहजे आप तक आ जाए ताकि आपके दिलों की कायनात शमा रोशन हो जाए। हजरत हसन इब्ने साबित, काब इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम, हजरत सुफियान सौरी, हजरत सुआइद बिन वकासा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम जैसे बावकार शख्सियात की सुन्नतों पर अमल करके अपनी जिंदगी को जिंदगी के लिबारा से आशना कर दे। हम आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ नबी की नात का 2 शेर मैं आप तक पहुंचाता हूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद यक के बाद दीगरे एक एक करके ये अनमोल लहजे आप तक आएंगे। मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा पूरा मजमा दिल लगाइए और अपने आका की बारगाह में इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस खुलूस के साथ कि हम तो अपने गांव में बैठे हैं मगर दिल हमारा गुंबदे खजरा की छांव में बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो मोहब्बतों के इस पाकीज़ा माहौल में यही से हम शुरू हो जाते हैं। दिल लगाइए जो लोग जहां हैं, इतना एहसास जरूर कीजिएगा कि हमारी आंखें वो काबिल नहीं है, इन बेलगाम आंखों में वो हैसियत, वो वकार नहीं है कि हम अपने आका की जियारत कर चुके। मगर हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम अहले सुन्नत वल जमात का ये दावा है। मेरे आका फरमाते हैं जहां मेरा जिक्र होता है वहां खुद मैं तशरीफ ले जाता हूं। तो इतना जान लीजिए मेरे आका जलवा अफरोज हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस फरिश्ते आपके गांव में जमातों की शक्ल में उतर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है जहां मेरी नात पढ़ी जाती है आसमान से जमात दर जमात अल्लाह के फरिश्ते उस जमीन पर उतरते हैं, उस जमीन वालों को मुबारकबादियां देते हैं कि तुम्हें मुबारक हो, तुमने अल्लाह के नबी की नात की महफिल सजाई है। तो मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे शहर में अच्छी बातों पर अमल किया जाता है। अभी भी कुछ लोग खड़े हैं दरवाजे के पास। एक गुजारिश है, या अंदर आकर के बैठ जाइए या तो आप अपने घर चले जाइए। मेरे आका की महफिल को खराब करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। निगाहें आपको देख करके मुतगय्यर हो जाएंगी, नजरियात बदल जाएंगे, समातें बेलगाम हो जाएंगी एक आपके खड़े होने से। ये अच्छी महफिल है आका की, यहाँ आकर के बैठ जाएं, या आपके घर की तालीमें आपका इंतजार कर रही हैं। 2 काम में एक काम आप कर लें। मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए, एक मर्तबा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। नबी की नात के 2 शेर सुने के दुरूदों को लिबादा कर लिया है। कह दे सुभान अल्लाह। दुरूदों को लिबादा कर लिया है, दुरूदों को लिबादा कर लिया है, मदीने का इरादा कर लिया है। दुरूदों को लिबादा कर लिया है, दुरूदों को लिबादा कर लिया है, मदीने का इरादा कर लिया है। दिखाएंगे ना अब हम दिल किसी को, अभी उनसे ये वादा कर लिया है। दिखाएंगे ना अब हम दिल किसी को, दिखाएंगे ना अब हम दिल किसी को,
अभी उनसे ये वादा कर लिया है। आइए हजरात, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि नात की पहली कड़ी आप तक पहुंचा दी जाए। मैं मुल्तमिस हूं, नबी की नात के सब लहजे अनमोल हैं, मगर जो पहले आता है वो बावकार होता है, क्योंकि इफ्तिताह मकानात की अच्छे लोगों से करवाए जाते हैं, मस्जिद की इफ्तिताह बुजुर्गों से करवाई जाती है। इसलिए महफिल की इब्तिदा के लिए भी मैं अच्छी शख्सियात के नाम की तरफ मैं मुतवज्जे होता हूं। और मैं गुजारिश करता हूं नबी की नात के लिए मद्दाहे रसूल अनाम साहिब सुखने बलागत निजाम जनाब जियाउर रसूल साहब से कि वो तशरीफ लाएं, बारगाहे मुस्तफा में अकीदतों का खैरात पेश फरमाएं। आइए दिल लगा करके एक एक शख्स अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है? आप कहीं ये ना समझ लें कि हम किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो 15,000 लोग होते हैं, 20,000 लोग होते हैं। जान लीजिए नायाब मंजर जैसा लहजा जहां हो, जहां मुबारक हुसैन मुबारक जैसा लहजा हो, हम हुसैनी हैं। एक बात डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हैं कि ये फकत अज़मत और किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। तो इस बात का सबूत आपको देना है। और मुझे एहसास है, इतना इसको नहीं बढ़ाइए आपका, ठीक है? जब वो आएंगे तब बढ़ाइएगा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मेरे लिए वकार कहा। बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह सलामत रखे आपको। जब वो आएंगे तब बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। मुझे इतना तो पता चल चुका है कि यहाँ जितने लोग हैं, बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े के दिलों की सदाएं हैं कि कफील अंबर आप कलकत्ता से आए हैं। मुबारक हुसैन मुबारक जैसा बावकार लहजा गिरिडीह से आया है। नायाब मंजर जैसी दो अजीम जोड़ी शहरे कलकत्ता से आई है। मगर हमारे गांव का तेवर भी यही है कि न गोरों की हुकूमत है न कालों की हुकूमत है, मेरे दिल पर अली के दोनों लालों की हुकूमत है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो इस अंदाज से पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे बिहारी, उर्से मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। इरादा कत्ल का लेकर गए उमर, लेकिन वो रखे हाथ में तलवार नात पढ़ने लगे। बरोज़े हश्र जहन्नम कहेगा ए मौला, जलाऊं कैसे गुनहगार नात पढ़ने लगे।